हेलो दोस्तों, फोकस फ्यूचर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फिर से आपका एक बार हार्दिक स्वागत है। कल मैंने आपको रीजनिंग के कैलेंडर में टाइप 1 के कुछ सवाल बताए थे और कुछ बेसिक सवाल बताए थे। ठीक है, आज उसी का रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको देखिए, कल मैंने जो बताया था वो आज फिर से एक बार रिवीजन से कर लेते हैं। तो देखिए, कल मैंने बताया था कैलेंडर। अब ये कैलेंडर में होता क्या है एक बार फिर देख लेते हैं। तो ये कैलेंडर, तो कैलेंडर में सबसे पहले देखिए क्या होता है। कैलेंडर में आपके मुख्यतः जो होते हैं 5 अवयव होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 5 अवयव होते हैं। तो देखिए, मुख्य 5 अवयव होते हैं, उन्हें तिथि, दिन, सप्ताह, माह और साल। ये तो सारे बच्चे आप जानते ही हैं कि कैलेंडर में यही सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो बताया था मैंने आपको कि जो साधारण वर्ष क्या होता है, यानी सामान्य वर्ष। साधारण वर्ष वे वर्ष होते हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, साधारण वर्ष कहलाते हैं। ठीक है, इसमें दिनों की जो संख्या होती है बेटा 365 होती है, और फरवरी माह जो होता है बेटा 28 का होता है, और विषम दिन की संख्या बेटा कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, उसी जैसे तो हम देखते हैं कि जो होते हैं जैसे 1903 को क्या है बेटा? 1903, 1905 और 2001, 2015, 2018, 2021। अब देखिए, ये क्या है कि 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ आपको कल बता दी थी। बस एक बार वाली जल्दी से हम रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद देखिए जो है लीप वर्ष, इसके बाद आता है आपका लीप वर्ष, बे वर्ष। ठीक है बेटा, बे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? लीप वर्ष कहलाते हैं। इसमें जो दिन की संख्या होती है 366 होती है, फरवरी माह 29 का होता है, और विषम दिन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। जैसे देखिए कि जिस 1604, और मैंने कहा अंतिम के 2 अंक काटने, इसमें क्या काटने बेटा? अंतिम के 2 अंक। सो देखिए, सभी 4 से अंतिम के 2 अंक कट रहे हैं, तो ये सभी क्या हैं? लीप वर्ष हैं। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। अब आते हैं शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी वर्ष क्या होता है? देखें, शताब्दी वर्ष, देखिए शताब्दी वर्ष है कि शताब्दी वर्ष, ये जो शताब्दी वर्ष होता है 100 वर्ष में आता है। किस में आता है बेटा? 100 वर्ष में। तो शताब्दी वर्ष किसके अंदर आता है? 100 वर्ष में आता है। तो ये 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, 500 हो गया, 600, 700 और जितने भी होंगे। और मैंने बताया कि जिनके अंतिम में 2 होते हैं 0, वही हमारे लास्ट में जरूर आपके शताब्दी वर्ष में 2 0 जरूर ही होंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं आगे कि इनमें शताब्दी वर्ष में मैंने बताया कि लीप वर्ष कौन से होते हैं और साधारण वर्ष कौन से होते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे कि साधारण वर्ष और देखिए ये है आपका शताब्दी साधारण वर्ष। ठीक है, शताब्दी साधारण वर्ष में देखिए बताया था मैंने, ऐसे वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं साधारण वर्ष कहलाते हैं। तो 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, 500 हो गया, 1700 हो गया, 1900 हो गया, मैं लिख दूँ यहाँ 2100 हो गया, आपका 2200 हो गया। तो ये सभी क्या हैं? सभी साधारण वर्ष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऐसी शताब्दी लीप, शताब्दी लीप किसे कहते हैं? वे वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, वे लीप वर्ष कहलाते हैं। जैसे हो गया बेटा 400 हो गया, 800 हो गया, 1200 हो गया, 600 हो गया। तो देखिए ये 400 से क्या होगा बेटा? पूर्णतः स्वतः ही विभाजित हो जाएंगे। ये भी 400 से पूर्णतः ही विभाजित हो जाएगा। ये भी देखें तो 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ये भी देखें तो 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। और देख लें, मैंने बता दी थी ये सारी चीज़ें आपको कल, और पीछे वाली वीडियो में जाके देखते हैं, मैंने डिटेल से थोड़ी सारी चीज़ें समझाई हैं आपको। तो ये भी क्या है? आपकी लीप शताब्दी वर्ष है। ठीक है, उसके बाद आप बढ़ते हैं आगे। देखिए, अब मैंने आपको विषम दिन बताए थे। विषम दिन होते क्या हैं कि वे दिन, ठीक है बेटा, कि वे दिन जो अपना सप्ताह पूर्ण नहीं करते हैं विषम दिन कहलाते हैं। क्या है? सप्ताह पूरा नहीं करते हैं विषम दिन कहलाते हैं। जैसे मैंने बताया, पूछूं आपसे कि बताइए 24 दिन में विषम दिन कितने होंगे? तो 7 से भाग करेंगे, और 7 से भाग करेंगे जो शेषफल बचता है वही हमारा क्या होता है? विषम दिन। तो देखिए 7 से भाग किया, 7 से 21, जो बचा हुआ हमारे कितना है? 3। यही करके कितने कहलाएंगे? विषम दिन। आप कितने भी ले लें, आप ले लें 20, और 20 में हम देखें कि विषम दिन कितने होंगे 20 दिन में? तो 7 से भाग करेंगे, 20 दिनों में विषम दिन होंगे। आपका शेषफल कितना बचा? देखिए जो शेषफल बचा वही आपके क्या कहलाएंगे? विषम दिन। देखिए 7 का 7 दूनी 14, बचे कितने? 6।
वही हमारा क्या है शेषफल। तो ये सारी हमने चीज़ बता दी थी आपको, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या है। तो देखिए एक बार सारी चीज़ मैंने आपको क्लियर ही कर दी थी, ये सारी चीज़। देखिए इस जनवरी है, इसमें देखिए 31 दिन होते हैं, इसमें मैंने बताया थे विषम जो दिन संख्या होती है ये क्या है हमारे विषम दिन है। और विषम दिन में बताए थे मैंने, देखिए सारी चीज़ नोट करवा दी थी आपको, ठीक है। बस आप देख लेना एक बार, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो देखिए सारी चीज़ बता दी थी। देखिए आपको जो क्या है मैंने बता दिया कि साधारण वर्ष का जो प्रथम दिन होता है वही क्या होता है हमेशा, अंतिम दिन भी हमेशा समान रहता है इसका, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि 1 जनवरी आपको 2001 है तो उसका दिन सोमवार था, तो अंतिम दिन भी इसका क्या होगा 31 दिसंबर 2001 का भी क्या होगा बेटा, सोमवार ही होगा। तो था लगा दिया, सोमवार भी होगा। उसके बाद देखिए जो लीप वर्ष के होते हैं प्रथम दिन और अंतिम दिन में 1 का अंतर रहता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो होगा कि 1 जनवरी क्या है, 1 जनवरी 1904 को अगर रविवार है तो 31 दिसंबर 1904 को भी क्या हो, जो 1 दिन का अंतर हो जाएगा इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, 1 दिन बढ़ जाएगा। तो यहाँ रविवार है तो यहाँ क्या हो जाएगा, सोमवार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते देखिए क्वेश्चन पे। यहाँ से देखिए जो टाइप 1 के क्वेश्चन मैंने कुछ करा दिए, फिर यहाँ से आज थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेंगे तो इससे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपको के। तो देखिए क्या है, देखिए यदि 1 जनवरी 1901 को यदि सोमवार था तो 1 जनवरी 1902 को क्या होगा। तो बेटा मैंने बताया था जिस वर्ष के अंदर फरवरी 28 का पड़ता है वहाँ विषम दिन की संख्या कितनी होती है, 1। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा जब 1 जनवरी 1901 से लेके 1 जनवरी 1902 है तो यहाँ देखेंगे जो हमारी फरवरी कितने बार पड़ रही है, फरवरी पड़ी है हमारी 1 बार, वो भी कितने दिन की होती है फरवरी, यहाँ पर 28 दिन की। तो इसमें जो फरवरी पड़ेगी हमारी 28, तो हमारे जो विषम दिन होगा वो कितना होगा, 1। और 1 ऐड करते ही बेटा सोमवार में 1 ऐड करते ही क्या हो जाएगा, मंगलवार। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए अब इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है। और मैंने आपको बताया था लीप वर्ष क्या होते हैं। तो देखिए अंतिम में सभी के क्या आ रहा है बेटा, 00 आ रहा है। तो ये क्या है, शताब्दी वर्ष है। सभी को क्या बोला जाएगा, शताब्दी वर्ष बोला जाएगा। और शताब्दी वर्ष में बताया था हम 4 से भाग करते हैं। कितने का भाग करते हैं, 4 से या 400 से। तो देखिए इसमें करेंगे शताब्दी वर्ष में 400 का भाग करके देखेंगे। देखिए पहले वाले ऑप्शन ए में 400 का भाग करें, देखिए 0 से 0 कट जाएगा आपका और ये कट जाएगा 4 सत्ते 28। तो ये पूर्ण तरह से कट गया हमारा। तो यही क्या हो गया हमारा लीप वर्ष है। अब इसमें भाग करके देखें, क्या देखिए ये नहीं कटेगा, 0 से 0 काट दीजिए, नहीं कटा। 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब इसको भी काट दीजिए 400 से, क्या आपका बेटा कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये भी नहीं है। अब इसको भी चेक करके देख लेते हैं, यानी 1 भी। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, तो निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। तो निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है, जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, लीप वर्ष कहलाते हैं। 400 से पूर्णतः जो विभाजित होते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, लीप वर्ष कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए बेटा इसमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। तो लीप वर्ष नहीं है तो देखिए मैंने क्या बताया था अभी, 400 से भाग कराएंगे और जो वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी वह लीप वर्ष है। और यहाँ कह रहा है बेटा क्वेश्चन में विशेष ध्यान है, लीप वर्ष नहीं है। इसका मतलब क्या है, साधारण वर्ष है। तो जो 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा हमारा वही क्या कहलाएगा, साधारण वर्ष है। तो देखिए 400, देखिए ये कट रहा है पूरा, 400 से इसको काट के देखें बेटा, ये भी कट रहा है, 4 पंजे 20। इसको काट के देखे, देखिए बेटा 400 से क्या ये कट जाएगा, 400 से नहीं कटेगा। तो यही हमारा क्या है, लीप वर्ष नहीं है। क्या देखिए इसको भी काट के देखते हैं, 4 से देखिए 0 से 0, 4 6 24। तो ये भी कट रहा है। इसका मतलब जो हमारा लीप वर्ष है 1400। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, 1400। 1400 हमारा क्या है, लीप वर्ष नहीं है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन कीजिए बेटा। चलिए आगे बढ़ा देते हैं स्लाइड को थोड़ा।
यहाँ से बताइए इसका आंसर क्या होगा बेटा। कि 1 जनवरी, क्या क्वेश्चन कह रहा है, 1 जनवरी 1704 को, 1 जनवरी 1704 को यदि बुधवार था तो 1 जनवरी 1905 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए 1 जनवरी 1704, तो 1 जनवरी जो 1704 है बेटा, और मैंने बताया था आपको, अब इसमें जो फरवरी पड़ेगी वो कौन से की पड़ेगी बेटा, 29 की, क्योंकि ये क्या है, लीप वर्ष। और जब 29 की पड़ेगी तो मैं बताया था, अभी बताया था, विषम दिन कितने होते हैं बेटा, तो विषम दिन कितने होते हैं, 2। तो यहाँ कितने दिन की संख्या बढ़नी है आपके, 2 विषम दिन। तो पूछ कौन से रहा है आपको, 1 जनवरी 1705 को। तो इसमें बेटा जो दिन दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, बुधवार। तो बुधवार में यहाँ पर क्या कर देंगे, बुधवार में आप क्या कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे। क्या करना है बेटा, 2 ऐड। तो 2 ऐड करते ही आपको क्या आ जाएगा, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, शुक्रवार। आंसर का आंसर क्या होना है, आंसर नंबर सी। ठीक है, बस आपको पूरा खेल मैंने बताया था क्या है, फरवरी का पूरा खेल है। फरवरी जिसमें आएगी वहीं आपको पूरा देखना कि हमारे लीप वर्ष में पड़ रही है फरवरी या साधारण। लीप वर्ष में पड़ेगी तो विषम दिन 2, और साधारण वर्ष में पड़ेगी तो विषम दिन 1 बढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए इसको कीजिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है बेटा कि 1 मार्च 1902 को बुधवार था तो 1 मार्च 1903 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए 1 मार्च 1902 को यदि बुधवार था तो 1 मार्च 1903 को कौन सा दिन होगा बेटा। तो देखिए 1 मार्च, क्या यहाँ फरवरी पड़ेगी 1902 में, नहीं। तो यहाँ पर कोई भी विषम दिन काउंट करेंगे नहीं। कौन से में पड़ेगी, मार्च वाले में। तो यानी इसमें पड़ेगी 1903 में पड़ेगी, और 1902 में कोई भी फरवरी नहीं पड़ेगी, इसलिए विषम दिन कहाँ ऐड होना है, इस वाले में। तो 1903 में, तो जो दिन दे रखा हुआ हमेशा उसी में ऐड करेंगे। तो बुधवार और 1 बृहस्पतिवार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए 1 जनवरी 2006 को यदि शुक्रवार था तो आपसे पूछा है 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए 1 जनवरी 2006 को यदि शुक्रवार है तो 1 जनवरी 2008 को बताना है कौन सा दिन होगा। देखिए अब आप, मैंने बताया फरवरी देखना है कि हमारी साधारण वर्ष में पड़ रही है लीप वर्ष। तो देखिए 2006 में आपकी फरवरी पड़ेगी। तो देखिए आपको क्या करना, 2006, तो यहाँ कितना विषम दिन हुआ, 1। अब देखना 2007 क्या इसमें पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। अब क्या 2008 में पड़ी, तो 2008 वाले में हमें नहीं लेना। ठीक है, 2008 में क्या है, नहीं, तो इसमें नहीं। तो विषम दिन कितने बढ़े बेटा, 2। तो 2 बढ़ते ही आपको यहाँ क्या हो जाएगा, शुक्रवार में 2 ऐड कर देंगे। तो शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो आंसर इसका बेटा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ए, रविवार। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। चलिए आगे क्या है, तो एक बार खुद से सॉल्व करते जाएं बेटा। ये सारी चीज़ मैंने बताई, बस आपके लिए आज क्वेश्चन लेके आया था। मैंने कल क्वेश्चन नहीं करा पाए थे, इसलिए आप आज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दें। ठीक है, तो देखिए आज क्या है, इसमें 10 मार्च 2003 को मंगलवार था तो 10 अगस्त 2003 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, ये टाइप 2 के क्वेश्चन आ गए। ये कौन सा बेटा, टाइप 2 के क्वेश्चन आ गए। इसमें कह रहा है कि जो 10 मार्च 2003 को यदि मंगलवार है तो 10 अगस्त 2003। देखिए वहां पर क्या था, हमारी तारीख और महीना समान था। यहाँ पर क्या है कि यहाँ साल जो ईयर है वो समान है, उसके बाद जो महीना है और तारीख वो दोनों ही चेंज है। तो सॉरी, तारीख यहाँ एक जैसा है, महीना चेंज है। तो देखिए 10 मार्च और 2003 को इसने क्या दे दिया बेटा, मंगलवार। क्या दे दिया, मंगलवार। और आपसे पूछ रहा है कि 10 अगस्त 2003 को। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों चीज़ सेम है आपके, 2003, ये भी 2003। तो आपसे कहा है कि यहाँ पर अब देखेंगे कि इसके दिन पूछ रहा है यहाँ कौन सा दिन होगा आपका। तो यहाँ पर जहाँ देखना है कि यहाँ पर जितने दिन होते हैं
उनको ऐड नहीं करते हैं। क्या है, अब 2003 ये तो स्वयं है, बस मार्च से लेके अगस्त तक के आपको विषम दिन निकालने। कहाँ से, मार्च से लेके अगस्त तक का विषम दिन ज्ञात करना है। तो देखिए मार्च में कितने दिन होते हैं बेटा, 31, उसमें 10 दिन आपके बीत चुके हैं, इसका मतलब बचे कितने आपके, यहाँ पर जो बचे हुए हैं वो बचे हुआ है 21 दिन। मार्च के बाद आएगा बेटा अप्रैल। अप्रैल में कितने होते हैं आपको बता दिए थे, 30 होते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई और कहाँ तक, जिस तारीख तक दिया होगा वहीं तक दिन ऐड करने हैं आपको बस। तो कहाँ तक दिया है, 10 अगस्त तक। तो देखिए आपको मार्च से लेके कहाँ तक बेटा ऐड करना है, और जो सब महीने अगस्त तक। इसके अब विषम दिन देखने कितने हो गए। देखिए जहाँ अब देखिए या तो इनको सभी को जोड़ के 7 का भाग करना है, इनको सभी को जोड़ के 7 का, या देखिए जोड़िए मत, जोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, एग्जाम में जोड़ते बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पर जो 7 से काटते जाएं, और 7 से हमें क्या करना है, विषम दिन, और जहाँ 7 का पेयर बने वहाँ पर कैंसिल। उसके बाद 7 दिन बाद क्या होता है, स्वयं वही दिन होता है। देखिए 7 से 21, क्या कोई दिन बचा है विषम, नहीं बचा। यहाँ कितने बचे, 2, यहाँ कितने बचेंगे, 3, यहाँ कितने बचेंगे, 2, और यहाँ कितने बचेंगे बेटा, 3, और यहाँ 7 से काटेंगे तो कितने बचेंगे, 4। अब देखिए फिर से यहाँ 7 का पेयर बन जाएगा, फिर कैंसिल कर दो। तो देखिए 4 और 3 7, ये कैंसिल हुआ। और उसके बाद देखिए 2 और 2 4 और 3 7, ये भी कैंसिल होगा। इसका मतलब जो होगा 0 बचा, तो इसका मतलब 0 इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, वही स्वयं दिन होगा, यानी मंगलवार का मंगलवार ही होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो बस ये ध्यान रखना है, अब यहाँ पर सिर्फ हमें महीने के विषम दिन निकालने हैं, पूरी साल के विषम दिन काउंट नहीं करने हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और एक बार पॉज करके आप खुद सॉल्व करते जाएं क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आगे देखें।